A very good morning to all of you. Today, we will cover another important topic of our research report writing, that is, ingredients and contents of a report. When we talk about the ingredients or contents of a report, we divide our whole report in three parts. First one is preliminary, then text, then reference material. एक चीज ध्यान रखना, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, थोड़ा सा चेंज हो गया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स को अपने डिवाइड करें तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रीलिमिनरी पार्ट, टेक्स्ट पार्ट और रेफरेंस मटेरियल। ठीक है। अगर हम प्रीलिमिनरी पार्ट की बात करें, प्रीलिमिनरी मतलब जब मैं आपको रिपोर्ट, हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे भी, जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे ना आप लोग, तो आप देखोगे कि रिपोर्ट थ्री पार्ट्स में, प्रीलिमिनरी पहले आगे के 4-5 पेजेस होते हैं, टेक्स्ट के अंदर पूरे का पूरा ओवरव्यू होता है, और रेफरेंस मटेरियल के अंदर आपका बिब्लियोग्राफी आ जाता है, आपका अनेक्सर आ जाता है, आपका और कोई जो साथ में एनक्लोज करते हो चीजें वो आ जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रीलिमिनरी पार्ट की। तो प्रीलिमिनरी पार्ट के अंदर सबसे पहले आता है हमारा टाइटल पेज। टाइटल पेज जिसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो थीसिस मतलब जो रिपोर्ट हम लिख रहे हैं उसका टाइटल क्या है, नाम क्या दिया है, क्या टॉपिक था, और डेजिग्नेशन ऑफ द फैकल्टी। डेजिग्नेशन ऑफ द फैकल्टी मतलब द मेंबर हु इज राइटिंग द रिपोर्ट, जो कि रिसर्च कर रहा है, उसका नाम आएगा, डेजिग्नेशन नाम, और मतलब वो किस पोजीशन पर है, क्या वो एक रिसर्च स्कॉलर है या फिर वो कोई फैकल्टी है, या फिर वो क्या है, मतलब उसकी डेजिग्नेशन क्या है, क्या वो कोई एंटरप्रेन्योर है जो रिसर्च कर रहा है, तो डेजिग्नेशन आ जाएगी। उसके अलावा क्या आएगा आपका, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू विच थीसिस इज टू बी सबमिटेड। अब ये होता है कि जब कोई रिसर्च की जाती है ना, तो कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट होता है जिसके साथ मिलकर जो रिसर्च की जा रही है वो होती है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन आ जाएगा कि जिस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर आप काम कर रहे हो उस इंस्टीट्यूशन का नाम, वो डिग्री जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो सकता है कि आप बैचलर्स में कोई रिसर्च की हो तो उससे रिलेटेड थीसिस लिखी हो, एमफिल कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो वो सब कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, किन कैंडिडेट जिसने रिपोर्ट सबमिट करनी है उसका नाम, मंथ आ जाएगा, ईयर आ जाएगा इन विच डिग्री इज टू बी ग्रांटेड, प्रीफेस और एक्नॉलेजमेंट। प्रीफेस के अंदर क्या होता है, ब्रीफ स्टार्टिंग में कि क्या क्या है, क्यों ये जो रिसर्च की गई है वो इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए या क्यों की जा रही है। एक्नॉलेजमेंट के अंदर जिसने आपकी हेल्प की रिसर्च करने में, वो रिपोर्ट लिखने में, आप उनको एक्नॉलेज करते हो, उनको ग्रैटिट्यूड पे करते हो। ठीक है। तो यहाँ पर प्रीफेस के अंदर राइटर का पर्पस आ जाता है कि राइटर का पर्पस क्या है, स्टडी क्यों की है उसने रिसर्च। उसके बाद ब्रीफ बैकग्राउंड आ जाता है, स्कोप आ जाता है, पर्पस आ जाता है, जनरल नेचर क्या है रिसर्च की जिसकी वजह से रिपोर्ट लिखी गई है वो आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट जैसा कि मैंने बताया, उन पर्सन को रिकॉग्निशन देना या थैंक्स देना जिन्होंने आपको गाइड किया रिपोर्ट लिखने में और रिसर्च करने में। वो आपका क्रेडिट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वो आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वो आपका गाइड भी हो सकता है जिसने आपकी हेल्प की। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के क्या अंदर क्या आएगा, इसके टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर सारे मटेरियल का ओवरव्यू, जैसे हमारे बुक के आगे इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स वाला पेज, उसके अंदर होता है चैप्टर 1 क्या है, चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 3। तो इसके अंदर पूरे के पूरा जो हमने रिपोर्ट लिखी है उसके ओवरव्यू के चैप्टर नेम्स आ जाएंगे। इसके अलावा आ जाएगा लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड फिगर्स की हमने रिसर्च लिखते वक्त टेबल्स भी यूज की होंगी और फिगर्स भी यूज किए होंगे। तो ऐसे आप हर टेबल और हर फिगर को नंबरिंग करोगे, 1, 1.1, 1.1। आप बुक्स खोलकर देखोगे ना तो बुक्स के अंदर भी नंबरिंग होती है, तो वो नंबरिंग टेबल के साथ और फिगर, वो सब कुछ आप इसके अंदर अपना स्मॉल रोमन न्यूमरल्स यूज करके या कैसे भी आप लेटर्स यूज करके कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें द टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट के अंदर हमारे 3 पार्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट हो गया ना, सबसे पहला पार्ट मैंने आपको बताया कंटेंट का प्रीलिमिनरी पार्ट होता है जो मैंने आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है। सेकंड पार्ट होता है द टेक्स्ट जो कि मेन पार्ट होता है। टेक्स्ट के अंदर भी 3 पार्ट कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा
कि कौन सी प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट की जा रही है, उसके बारे में डिटेल लिखा होगा। फिर उसके बाद आएगा कि जो आप स्टडी कर रहे हो उसका स्कोप क्या है, वो क्यों रेलेवेंट है, नीड क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी स्टडी की, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वो स्टडी कर रहे हो उसका ओवरव्यू भी आप दोगे। मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी में आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। इंट्रोडक्शन के अंदर समरी एंड कंक्लूजन आ जाएगा, पूरी रिपोर्ट का निचोड़ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्या रिसर्च डिजाइन यूज किया, कैसे डाटा को इकट्ठा किया, कैसे डाटा को एनालाइज किया, क्या रिसर्च फाइंडिंग्स पॉसिबल हैं आगे आने की, वो सब कुछ। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जब आप रिसर्च करते हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इंग्रेडिएंट्स ऑफ रिसर्च, जिसके अंदर बताया था कि लिटरेचर को रिव्यू करते हैं कि जो रिसर्चेस इसके मैच खाती हुई पहले हो चुकी हैं, उससे रिलेटेड जो बुक्स लिखी जा चुकी हैं, जर्नल्स लिखे जा चुके हैं, पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, उनकी डिटेल स्टडी करना और उनका क्या देखना, क्या गैप आपको मिला उसमें, क्या क्रिटिसिज्म रह गए, क्या रिकमेंडेशंस दी, वो सब कुछ आपका लिटरेचर रिव्यू में आ जाएगा। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन, कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड यूज़ कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हो, कोजल रिसर्च यूज़ कर रहे हो, या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो। फिर आता है हमारा प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, जिसके अंदर हम टेक्स्ट, टेबल, फिगर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए। और लास्ट पार्ट आ जाता है हमारा टेक्स्ट का कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखेंगे कि निचोड़ क्या निकला हमारी पूरी की पूरी रिसर्च का। उसके बाद जो रिकमेंडेशंस होंगी और सजेशंस होंगे वो इसके अंदर डाल दिया जाएगा। लास्ट पार्ट जो होता है हमारे रिपोर्ट का, दैट इज द रेफरेंस मटेरियल। रेफरेंस मटेरियल में बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, वो सोर्सेज जहां जहां से डाटा कलेक्ट किया उन सोर्सेज की पूरी इंफॉर्मेशन बिब्लियोग्राफी में डाल दी जाती है। जैसे कि बुक्स कौन से एडिशन है, क्या राइटर का नाम है, कौन से ईयर में पब्लिश हुई। फिर उसके बाद अपेंडिक्स, जिसके अंदर आपने क्वेश्चनियर बनाया होगा वो क्वेश्चनियर अटैच कर देते हो। एब्रीवेशंस होती हैं, एब्रीवेशन का चार्ट बनाकर आप डाल सकते हो। कुछ शेड्यूल फिगर्स, कुछ लॉग टेबल्स वगैरह आपने यूज की हो वो सब कुछ डाल सकते हो। इंडेक्स पार्ट भी आ जाता है। इंडेक्स देखो दो तरह का इंडेक्स, एक तो हमारा स्टार्टिंग में हम कंटेंट डालते हैं, इंडेक्स के अंदर आता है ना छोटा छोटा छोटा, आप कोई फॉरेन ऑथर की बुक उठाकर देखो, डिक्शनरी वाइज सब कुछ दिया होता है, ABCDE, कि आपको कोई स्पेसिफिक, इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं ढूंढोगे कैसे। तो वहां से आप देखोगे कोई जो भी चीज देखनी है कौन से लेटर से स्टार्ट हो रही है और फिर आप पेज नंबर उसके आगे लिखा होता है, वहां से आप देख सकते हो। अब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, एसेंशियल ऑफ ए गुड रिपोर्ट राइटिंग, कि एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले क्लियर, इजी एंड एक्यूरेट, जो रिपोर्ट आप लिखो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि रीडर को पढ़ते ही समझ आ जाए कि आपने क्या इंफॉर्मेशन डाली हुई है। इजी होना चाहिए, कोई जर्गन्स यूज नहीं करने, कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करनी, और एक्यूरेट होना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि कुछ एम्बिग्यूअस इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल दें। जो थिंकिंग है रिसर्चर की वो भी क्लियर होनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन है वो इजी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जितना हो सके इंफॉर्मेशन को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखोगे, सब्जेक्टिव नहीं, क्योंकि जो भी रीडर होता है वो कम से कम डाटा में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना चाहता है। प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब छोटी होनी चाहिए वही। अनबायस्ड, मतलब ऐसा ना हो कि कोई किसी के फेवर में कुछ डाला हुआ हो या फिर रिसर्चर ने अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट लिख दी हो, नहीं। जो रिपोर्ट है वो प्रॉपर ट्रू फैक्ट्स के अकॉर्डिंग और अनबायस्ड होनी चाहिए। इसके साथ ये चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये टॉपिक्स हमारे खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच।